आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं विजय गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे मॉरिशस में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो आपको किस जॉब के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए, किस जॉब की डिमांड ज़्यादा है, सैलरी कितना आपको मिलेगा। आज मैं इस वीडियो में आज आपसे डिस्कस करूंगा अगर आप मॉरिशस जाते हैं काम करने के लिए तो आपको पर मंथ सैलरी कितना मिल सकता है। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप मॉरिशस जाते हैं काम करने के लिए आपको इसमें सैलरी कितना मिलेगा। बाकी आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर जिसमें बताया गया होगा, आपने देखा होगा कि मॉरिशस में बहुत ज़्यादा सैलरी है। वहाँ पर आप जाते हैं काम करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन है, राइट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और आज मैं आपको बताऊँगा अगर आप मॉरिशस जाते हैं काम करने के लिए तो आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगा। तो उससे पहले आपसे लोग रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि जो राइट इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कहीं मिल सकता है तो वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलेगा। मैं इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ 100% करेक्ट देता हूँ। और आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप मॉरिशस जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे चैनल पे आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया होगा कि जनरल लेबर की सैलरी 70,000 है, 80,000 है, 1 लाख रुपए है, मॉरिशस पहुँचा की नौकरी मिल गई, भारी डिमांड है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आज पहुँचा कर मुझे नौकरी मिल गई, 1 घंटे में नौकरी ले लो, आधे घंटे में नौकरी ले लो। तो बहुत कुछ वीडियो लोगों ने बनाया है, डाला है, तो उनका अलग है। लेकिन जो रियल चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। मॉरिशस में जो वर्क वीज़ा मिलना इतना इजी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कोई आपने कोर्स किया है, आपके पास कोई अच्छा स्किल है तो जॉब की डिमांड है। और अगर आप वहाँ पर जाते हो अच्छा काम देखने के लिए, मान लीजिए कि आपको वहाँ पे क्रीम जॉब चाहिए तो उसकी डिमांड वहाँ पे आपको नहीं है। आपको वहाँ पे क्रीम जॉब, वाइट कॉलर जॉब आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉरिशस में भी लोग बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर वो उस डिमांड के लिए वो फिट बैठते हैं और वो वहाँ पे पहले ही जॉब करने लगते हैं। तो अगर आप लेबर के लिए जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जिसके लिए आप जा रहे हो, कुछ जॉब मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आप जा रहे हो, तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा और सैलरी भी मिलेगा। बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा लेकिन सैलरी अच्छा मिलेगा। मॉरिशस में सैलरी अच्छा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मॉरिशस यूरोप थोड़ी है। मॉरिशस जैसे इंडिया है वैसे मॉरिशस है, और मॉरिशस की करेंसी बड़ी है, इंडिया की करेंसी मॉरिशस से छोटा है। मॉरिशस का 1 रुपये, इंडिया का 1 रुपये 80 पैसा, मतलब मॉरिशस का 1,000, इंडिया का 1700-1800 रुपये बना। बस फ़र्क इतना है। लेकिन महंगाई की बात किया जाए तो मॉरिशस में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया में अगर आप चाय पीते हो 10 रुपये का तो मॉरिशस में आप चाय पियोगे 30 रुपये का। तो 3 गुना हर चीज़ का रेट ज़्यादा है। चाहे आप कॉफ़ी लें, चाहे आप सब्ज़ी लें, या फिर आप कपड़े लें, कुछ भी लें। अगर आप एक टी शर्ट अगर आप इंडिया में आप 100 रुपये का लेते हैं तो वही मॉरिशस में आपको 400 का मिलेगा। तो सैलरी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में सैलरी भले ही कम है तो महंगाई भी कम है। और मॉरिशस में सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि मॉरिशस में कौन सी जॉब में सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी वहाँ पर है, जैसे कि आप वहाँ पे पायलट की जॉब करने के लिए आते हैं। अगर आप पायलट की जॉब करते हैं तो आपको मॉरिशस में 86,000 से 87,000 मॉरिशस रुपये आपको मिलेगा, जो कि इंडिया में आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1.5 लाख के आसपास हुआ। 1.5 लाख के आसपास हुआ। तो मॉरिशस में अगर आप पायलट की जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर में आप काम करते हैं, मैनेजर की जॉब आप करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आप जॉब करते हैं, फाइनेंस मैनेजर की आप जॉब करते हैं, तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है। मार्केटिंग डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, आर्किटेक्ट, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, अगर आपको आर्किटेक्ट के बारे में पता है तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल डायरेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक में अगर आपको काम पता है तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो काम है, जज, पुलिस, आईटी सेक्टर, इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। जज की सैलरी 77,000 से 78,000 पर मंथ मिलता है। तो ये सब जॉब जो है ये फॉरेनर को जल्दी मिलता ही नहीं है। तो आप अगर जाते हैं काम करने के लिए तो आपको कौन से जॉब आपको मिलेगा? अगर आप मॉरिशस जाते हैं काम करने के लिए तो आपको वहाँ पे कौन सा जॉब मिलेगा? आपको मिलेगा
सबसे ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है मॉरिशस में कंस्ट्रक्शन लाइन में। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं काम करने के लिए। और कंस्ट्रक्शन लाइन की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप काम करने के लिए आते हैं तो आपको 20 से 25 हज़ार पर मंथ आपको मिलेगा। फैक्ट्री में आप काम करने के लिए आते हैं, फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको 30 से 35 हज़ार मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 40 हज़ार मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्टार्टिंग में वहाँ पर जाते हैं तो आपको 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप जाते हैं, फैक्ट्री लाइन में आप जाते हैं तो आपको इतना सैलरी मिलेगा। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए वहाँ पे काम करते हैं तो 15 से 16 हज़ार, 17 हज़ार आपको मिलेगा पर मंथ। शॉप पे किसी का काम करते हैं, असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं तो आपको 12 से 15 हज़ार के बीच में मिलेगा। अगर आप कैशियर की जॉब करते हैं तो आपको 17 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगा। तो इस तरीके से अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो मॉरिशस में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा। केयर टेकर हो गया, केयर टेकर का काम आप करते हैं तो आपको जो सैलरी है वो आपको 19 से 22 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर वहाँ पे मिनिमम वेजेस की बात की जाए, सबसे कम सैलरी, तो अगर आप मॉरिशस में कहीं भी काम करते हैं तो आपको 10 हज़ार से 12 हज़ार के बीच में काम मिल जाएगा। 10 से 12 हज़ार आपको पर मंथ मिल जाएगा। तो मॉरिशस में सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मॉरिशस में रुपए चलते हैं, डॉलर और यूरो चलता है नहीं। अगर आपको 12 हज़ार डॉलर मिल गया या 12 हज़ार यूरो मिल गया तो उसको आप चेंज करोगे इंडिया में तो बहुत ढेर सारी करेंसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप मॉरिशस जाते हैं काम करने के लिए तो जो मिनिमम इनकी जो सैलरी है, जिनका मिनिमम सैलरी का जो पे रेट है वो 11 हज़ार से 12 हज़ार आपको मिलेगा। 10 हज़ार से नीचे तो मॉरिशस में कहीं भी कोई काम आप करते हैं तो उससे कम आपको मिलेगा नहीं। तो अगर 10 हज़ार आप मान लीजिए मॉरिशस पाते हैं, 11 हज़ार आप मॉरिशस पाते हैं, मान लीजिए आप मॉरिशस में 10 हज़ार पाते हैं तो इंडिया का 17 हज़ार रुपये हो गया। 17 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये आपका हो गया। अब उस 18 हज़ार 17 हज़ार में आपको मॉरिशस में रहना भी है, खाना भी है और अपने घर भी भेजना है। तो क्या बचेगा, क्या आप खाएंगे, वो एक अलग की बात हो गई, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन जो मिनिमम जो वेजेस है, जो मिनिमम जो सैलरी है वो 10 हज़ार से 12 हज़ार के बीच में है और इतना आप पा सकते हैं। बाकी बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको फॉकलिफ्ट चलाना आता है तो अच्छा खासा सैलरी आपको मिलेगा। अगर आप फॉकलिफ्ट आपने सीखा, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर अगर आप हो तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। अगर आपको होटल इंडस्ट्री मॉरिशस की बहुत बड़ी है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर आप होटल सेक्टर में काम करने के लिए आते हैं, अगर आप होटल लाइन में काम करने के लिए आते हैं, अगर आपको होटल लाइन में काम करना है और आपको अकाउंटिंग अच्छा आता है तो सैलरी काफ़ी अच्छा है। अगर आप होटल लाइन में काम करने जाते हैं, किसी अच्छे होटल में काम करते हैं, इंटरनेशनल होटल में काम करते हैं तो उसमें आपको सैलरी डॉलर में मिलेगा। 1,000 डॉलर, 2,000 डॉलर क्या मिलेगा। और अगर किसी और होटल में काम करते जो इंटरनेशनल नहीं है लेकिन अच्छा होटल है और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है होटल लाइन में, अगर आप एक अच्छा शेफ़ हैं, अगर आप वहाँ पे बटलर का काम करते हैं, बारटेंडर का काम करते हैं, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं होटल के अंदर, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र काम करते हैं, हाउसकीपिंग का काम करते हैं, तो सैलरी अच्छा है, आपको अच्छा सैलरी मिलेगा और आप काम कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम है। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं तो सैलरी कम है, मेहनत भी ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन लाइन सबसे हार्ड काम होता है अगर आप कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए। और कंस्ट्रक्शन लाइन में यही दिक्कत है कि सैलरी कम रहता है, मेहनत बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी अगर आप आईटी से जुड़े हैं, अगर आपका प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है, अगर आप इंजीनियरिंग अगर आपने किया है और आप वहाँ पर इंजीनियरिंग करके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा मॉरिशस में। तो इस तरीके से आपको देखना है। नर्सिंग का काम अगर आपने सीखा है, नर्सिंग के लिए आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। नर्सिंग के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा सैलरी है। तो डिपेंड करता है आप काम क्या करते हैं। आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको सैलरी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको जज की सैलरी मिल जाए। तो फैक्ट्री का एक अलग सैलरी है, जज की सैलरी अलग है, एक इंजीनियर की सैलरी अलग है और एक लेबर की सैलरी अलग है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप क्या करने के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई आपसे ये बोल रहे हैं कि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं और आप मॉरिशस में जाएंगे तो आपको 40,000 सैलरी मिल जाएगा, 50,000 सैलरी मिल जाएगा, तो उससे आप ये ज़रूर पूछिएगा मैं काम क्या करूँगा, मुझे वहाँ जाके क्या करना होगा। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगा पर मंथ में। तो ये चीज़ है कि अगर आप मॉरिशस जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब सबसे मेन टॉपिक आता है कि अगर मॉरिशस में जॉब करना है तो जॉब कैसे मिलेगा। देखिए मॉरिशस में जॉब
ढूंढने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप खुद जा सकते हैं मॉरिशस, वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि इंडियंस के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जॉब अच्छा मिल जाता है, आपके स्किल के हिसाब से जॉब मिल जाता है, आपके स्किल के हिसाब से सैलरी मिल जाता है, तो आप मॉरिशस में जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहाँ न जाएँ तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहाँ पे आप जाके आप गूगल पर सर्च करिएगा कि मॉरिशस पे जॉब करने के लिए फॉरेनर क्या करें, तो बहुत सारी वेबसाइट हैं। और उस वेबसाइट पे आप जाके, मैं 1-2 वेबसाइट का लिंक सामने शेयर कर रहा हूँ, आप इस पे भी जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। और एक तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर भी आप जाके जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे भी जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप अपनी CV सेंड करिए, जॉब के लिए एप्लीकेशन करिए। अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया, अगर आपकी CV सेलेक्ट हो गई, तो आपका इंटरव्यू होगा और वीडियो कॉल से या फिर जैसे भी वो आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको मॉरिशस का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो भी आपकी मदद कर सकता है मॉरिशस में जॉब दिलाने के लिए। और आप इस तरीके से भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। स्टडी करने के लिए आप जाते हैं मॉरिशस, उसके बाद वहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं, मॉरिशस में आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मॉरिशस जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, काम सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।